हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह साहब, और नसरुद्दीन शाह साहब इसलिए भी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि दिन रात तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को जो टारगेट गोदी मीडिया कर रहा था, अब उन्हें नसरुद्दीन शाह साहब के बयान के बाद और टारगेट करने का मौका मिल जाएगा। आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है नसरुद्दीन शाह साहब ने, पहले इस बयान पर नजर डालते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। आपने नसरुद्दीन शाह साहब के बयान को सुना, जहां उन्होंने भारतीय मुसलमानों को फटकार लगाई इस बात पर कि तालिबान के आने पर जश्न मनाने वाले भारतीय मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। बस इतनी सी बात को लेकर के आज मीडिया में चर्चा है, क्योंकि मीडिया में तब भी चर्चा हुआ करती थी जब मोदी सरकार को लेकर के कोई बयान नसरुद्दीन शाह साहब का सामने आ जाता था, तो दिन रात पैकेजेस चला करके, डिबेट चला करके और अंधभक्त सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नसरुद्दीन शाह साहब को गालियां देते हुए नजर आते थे। और आज जब तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि शर्म आनी चाहिए तालिबान के नाम पर आने वाले लोग जो मुसलमान भारत के जश्न मना रहे हैं, आकर के अपना ज्ञान तो दे दिया, पर उस ज्ञान के पीछे की हकीकत को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नसरुद्दीन शाह साहब ने साफ शब्दों में भारत के मुसलमानों को टारगेट किया, जिसमें से मीडिया को मौका मिला और अब उसी तरीके से खबरों को भी पेश किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि तालिबान के आने पर देश में कहां जश्न मनाया गया, उसकी तस्वीर लोगों के सामने लाई जाए, क्योंकि तालिबान के आने पर भारतीय मुसलमानों की प्रतिक्रिया जरूर आई, जिसमें सबसे पहले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने अपने बयान को सामने रखा। उसके बाद मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपने बयान को सामने रखा, फिर मौलाना अरशद बंदी साहब ने अपने बयान को सामने रखा, और तालिबान के बहाने ये बयानों को लेकर के भारतीय मुसलमानों को ही तालिबानी बताने की कोशिश लगातार गोदी मीडिया करता रहा। पर बयान दिए गए जश्न की तस्वीरें कहीं दिखाई नहीं दी गई, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां तालिबान को गोदी मीडिया आतंकवादी तक करार दे रहा है, तमाम तस्वीरें तमाम चीज़ों पर अपनी बखान करते हुए नजर आ रहा है। क्या अब वो सवाल उन हुकूमत से भी पूछने का काम करेंगे जो तालिबान के साथ गुपचुप तरीके से मीटिंग कर रहे हैं? क्या इन पर भी चर्चा होगी? चलिए इस पर चर्चा छोड़ दीजिए, हम लगातार आप लोगों के सामने बीते 10 दिनों से 20 से 30 खबरें देश भर से सामने आई है, जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जहां चूड़ी वाले को पीटा गया चूड़ी जिहाद के नाम पर, गोलगप्पे वाले को पीटा गया गोलगप्पे जिहाद के नाम पर, तो वहीं डोसा जिहाद भी हम लोगों ने देखा। तो वहीं अजमेर से भी तस्वीर हम लोगों के सामने आई, जहां एक मुस्लिम भिखारी परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इन चीज़ों पर गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं की और ना ही तब बुद्धिजीवी लोग सामने आए इन चीज़ों को लेकर के कहने के लिए। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आना जरूरी है, जो लगातार भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। पर चर्चा सिर्फ
नसरुद्दीन शाह के बयान की क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले देश के तमाम 138 बुद्धिजीवियों ने तालिबान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस किस ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जश्न मनाने वालों को इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने आईना दिखाया है। उसने देश में तालिबान के हमदर्दों की तीखी आलोचना की है। IMCD के अनुसार तालिबान के कारण ही दुनिया भर में मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर उत्साह दिखाने को शर्मनाक बताया। सोमवार को उसने कहा कि ये वही तालिबान है जिसने इस्लाम के सबसे क्रूर संस्करण को पेश किया। इससे दुनिया भर में न सिर्फ मुसलमान बदनाम हुआ बल्कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अलग अलग पेशे से जुड़े 138 बुद्धिजीवियों के हस्ताक्षर से जारी बयान में भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वे अफगानिस्तान के सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलें। बयान के अनुसार हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक वर्ग और कुछ धर्मगुरुओं की ओर से तालिबान को लेकर दिखाया जा रहा उत्साह बहुत ही शर्मनाक है। इस फहरिस्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी जैसे मौलाना उमरेन महफूज रहमानी, मौलाना सज्जाद नुमानी और जमीयत इस्लामी हिंद के लोग भी शामिल हैं। तो इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी, उनके गीतकार पति व पूर्व सांसद जावेद अख्तर साहब, अभिनेता जावेद जाफरी, नसरुद्दीन शाह, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार आनंद पटवर्धन, सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीता तलवार, फिल्म निर्देशक जोया अख्तर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति अमर सरन और पत्रकार अस्करी जैदी आदि लोग शामिल हैं। तो ये जायज़ नहीं है कि हम तालिबान के सत्ता में वापस आने का जश्न मनाएं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके इस्लाम के क्रूर संस्करण के चलते मुसलमानों की पूरे विश्व में न सिर्फ बदनामी हुई है बल्कि उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। तो वहीं हम वैश्विक समुदाय से आह्वान करते हैं कि तालिबान का निर्णायक दबाव डालने के लिए 24.7 अफगानिस्तानी वॉच शुरू करें, ताकि तालिबान दुनिया को दिखाए कि इस बार सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करेगा। संगठन ने सभी लोकतांत्रिक देशों, खासकर अमेरिका से अपील की कि वे अपने देश से भागने को मजबूर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोलें। तो इससे पहले भी तमाम बयान सामने आए, पर गोदी मीडिया को मसाला मिला नसरुद्दीन शाह के उस बयान से जिसमें भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया गया। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई अपने तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है उसे जो बयान दे रहे हैं, उस बयान को गलत तथ्यों से लोगों के सामने पेश करके देश के मुसलमानों को और देश में जिन लोगों को अंधभक्ति का और ऐसी धर्म की चरस बो रखी है जिसमें देश के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। जो कल तक नसरुद्दीन शाह को गालियां दे रहे थे, आज वो भी नसरुद्दीन शाह के लिए उनके समर्थन में ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसरुद्दीन शाह के बयान से तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जाना कई सारे सवाल खड़े करता है, और इन्हीं सब सवालों को लेकर के एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत।